हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो में चलते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट को लेके आते रहें। और जो हम लोग का टारगेट है नेट जेआरएफ का, दिसंबर साइकिल में मतलब जनवरी में जिसका एग्ज़ाम होना है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा अपने कंटेंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप लोग जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं उससे पहले एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। उससे ये होगा कि कॉपी पेन लेके बैठने से कि आप मार्क कर सकते हैं कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कुबलय माला कथा के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है। ठीक है, उद्दतन सूरी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, जल्दी से बताइए क्या है। फारसी हिंदी शब्दकोश। ठीक है, क्या है खुसरो की रचना खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीवन और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का। आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। चौथे का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ब्राचड़। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्या है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का। डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, जल्दी से बताइए छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अपराध। ठीक है, सातवें पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सबरस के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए सबरस के रचनाकार कौन है। मुल्ला वजही। आठवां प्रश्न देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताइए आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1800 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, जल्दी से बताइए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ प्रगाढ़ पांडित्य। ठीक है, 12वां देखते हैं। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है, जल्दी से बताइए 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सार्थ। बाकी तीनों एडलर, फ्रॉयड और यूंग मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जल्दी से बताइए 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
वामन। ठीक है, अगला देखिए, वैदग्ध धाभंगी भनिति किसका सूत्र है? जल्दी से बताइए, 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंतक। 15वां देखिए, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। विसंगति बोध। ठीक है, बाकी लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य, ये तीनों है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? जल्दी से बताइए। प्रभाव संकलन की नहीं की जाती है। ठीक है, समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन, इन तीनों की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? जल्दी से बताइए। रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, 19वां, भाषा और संवेदना के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखिए, 20वां प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए। बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, अंगद का पांव के लेखक हैं। जल्दी से बताइए, किसमें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। 22वां देखिए, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल। ठीक है, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? जल्दी से बताइए, 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी। चलिए अगला देखिए, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? जल्दी बताइए, 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौबीस में का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सूरदास। 26वां देखिए, सुख सागर के रचनाकार हैं। लल्लू लाल। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं, पाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखिए, टक्कर क्लब के रचनाकार हैं। यशपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। राजेंद्र यादव। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव काव्य पंक्ति किस कवि की है? जल्दी से बताइए। ये दरअसल मंझन की पंक्तियां हैं। मंझन यहाँ पे विकल्प में ही नहीं है। क्वेश्चन एक तरीके से गलत लग रहा है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 33वां देखते हैं। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोह पे कहत कहे नहीं जात। ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? 33वें का बताइए करेक्ट आंसर। चतुर्भुज दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला 35वां प्रश्न देखिए। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। एक और जिंदगी। ठीक है, 36वां देखते हैं। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां देखिए। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? जल्दी से बताइए 37वें का करेक्ट आंसर। भुवन विक्रम। अगला प्रश्न देखिए। 38वां देखिए। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले बिसरे चित्र। अगला देखिए। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? चार उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, बताना कौन सा अधूरा नहीं है, जल्दी बताइए। रत्ना की बात। ठीक है, बाकी इरावती, मंगलसूत्र और चोटी की पकड़, ये तीनों उपन्यास अधूरे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है? जल्दी से बताइए 40वें का करेक्ट आंसर। कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, अगला देखिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए 41वें का करेक्ट आंसर। तुम चंदन हम पानी, मैंने तिल पहुंचाई, कमाल के झरोखे से तिरिस की याद आई। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, डी हो जाएगा। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, हार और किनारे। अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 44वां का क्या हो जाएगा। अनामिका, पल्लव, लहर, नीरजा। अगला देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। चलिए अगला देखते हैं 47वां प्रश्न। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम है। 48वें का बताइए जल्दी से। एक घूंट, कारवा, एकादशी, नदी प्यास थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 49वें का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बेघर, जिंदगी नामा, आवा, कुया जान। ठीक है, अगला 50वां देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए। विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। अब अगला देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? जागरण, प्रतीक, नई कविता, फिर कल्पना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम है। दो विकल्प यहां दिए गए हैं, बाकी दो विकल्प और देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। 53वां का देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पीकिंग, तीरों पर चांदनी, यात्रा चक्र। अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फेंक के इधर उधर। अगला देखते हैं 55वां। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। 55वां बताइए जल्दी से। की हो जाएगा प्रबंध, प्रबंध पद्म, उसके बाद प्रबंध प्रतिमा, फिर चाबुक चयन। ठीक है, चाबुक और चयन। चलिए अगला देखते हैं 56वां देखते हैं। स्थापना और तर्क दिया गया है, आपको बताना है कि क्या सही है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है स्थापना में? एब्सर्ड बोध, व्यक्ति की भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्क क्या है? यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 56 में यह करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? स्थापना गलत है किंतु तर्क सही है। अगला देखिए क्या बोला है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। तर्क क्या बोलता है? मार्क्सवादी के अनुसार हाथ
मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य सृजना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है। अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। 57 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही बातें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। ठीक है, अब तर्क क्या बोलता है? सर्वांग निरूपण, निरूपक आचार्यों ने रस, अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन, गुण, दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। 58 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। दोनों ही बातें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। अधिकतर संस्कृत आचार औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। तर्क क्या बोलता है? औचित्य का ग्राह्य आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन, महिम भट्ट आदि तक ने बहुश किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। आचार्य क्षेमेंद्र ने समग्र इस मत को सुव्यवस्थित किया है, किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समीचीन नहीं लगता। तो 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही बातें सही हैं। चलिए 59 के बाद अब चलते हैं 60वें पे। प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। तर्क क्या बोलता है? प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे। अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। चलिए 60वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। दोनों ही बातें सही हैं। अगला 61वां प्रश्न देखिए। फिर स्थापना और तर्क दिया गया 61वें में। यहां पे स्थापना में क्या बोला गया है? उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। तर्क क्या है? पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना तस्यूर का अतिवादी चिंतन है। अतः यह पूर्ण विचारणीय है, पुनर्विचारणीय है ना। चलिए अब आगे 61वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 62वां देखिए। स्थापना और तर्क। काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। तर्क क्या बोलता है? कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसीलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो 62वें में बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? स्थापना तो सही है किंतु तर्क गलत है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखिए। स्थापना प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। तर्क क्या बोलता है? प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तदात्मय आधार के रूप में काम करता है। 63वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है यहां पे। कविता ही हृदय को
प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच कर्मशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तर्क क्या बोलता है? कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से है और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। 64वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। स्थापना बोला है भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। तर्क क्या बोलता है? भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 65वें का करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने के लिए बोला गया यहां पे, तो सत्यनारायण, कविरत्न, इनका मिलान किससे हो जाएगा जल्दी से बताइए? भ्रमरदूत, तो पहले का 3 किसी में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का मिलान किससे हो जाएगा जल्दी से बताइए? नारायण दास। ठीक है, तो ए का 4 किसी में है? सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित कीर्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप, भरत मिलाप का सही मिलान क्या है जल्दी से बताइए? ईश्वर दास है ना, लेकिन 2 में एक विकल्प है तो अगला देखना पड़ेगा, फिर दोनों में सेम है, तीसरा देखते हैं। ठीक है, रामायण महानाटक, रामायण महानाटक किससे हो जाएगा? हृदय राम से। ठीक है, रामायण महानाटक हृदय राम से इसका मिलान हो जाएगा। नहीं, हृदय राम से इसका मिलान नहीं होना चाहिए, इसका मिलान हो जाएगा प्राणचंद चौहान से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर मिलान करने के लिए कहा गया है नंददास, नंददास का मिलान किससे हो जाएगा? रूप मंजरी। ठीक है, पहले का 4 एक में ही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ए। अगला प्रश्न देखिए, 70वां प्रश्न, मिलान करने के लिए फिर कहा गया है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर? डंडी है, तो डंडी यहां पे नहीं दे रखे हैं तो अगले में होंगे, देख लेते हैं एक बार। यहां पे पहले का 5, तो पहले का 5 2 में दे रखा है तो अगला विकल्प फिर हमें देखना पड़ेगा, अगला विकल्प देखना पड़ेगा दोबारा से। तीसरा देख लेते हैं ना, तीसरे का मिलान किससे हो रहा है, तो तीसरा विकल्प हम लोग देखेंगे। तो तीसरा विकल्प क्या है? मुख्यार्थ हित दोषम। ठीक है, इसका मिलान किससे हो जाएगा? मम्मट से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला क्या दे रखा है? महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। ठीक है, तो ये किसने कहा है जल्दी से बताइए? 71वें में कॉलरिज। तो पहले का 2 डी में है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखते हैं 72वां।
निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला पढ़िए, क्या हो जाएगा? त्रिक उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही है, तई नई यह रीति। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? असंगति। तो पहले का 3 बी में है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 72 का बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताइए। 73 में का रघुवीर सहाय। ठीक है, तो पहले का 4 ए में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित कवियों को उनके जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए जनपदीय भाषा के साथ सुमेलित करना है आपको। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त किस भाषा के हैं? किस जनपद के भाषा के हैं? ब्रज के हैं, है ना। तो पहले का 5, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर तो 72 में का एक बार देखिए ध्यान से। जगदीश गुप्त के बाद फिर अगला क्या है? वंशीधर शुक्ल। वंशीधर शुक्ल की भाषा क्या है? अवधी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगले पे बढ़ते हैं। इसूरी। इसूरी की भाषा क्या है? जल्दी से बताइए। बुंदेली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अंतिम प्रश्न पे। इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यम से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट किससे जुड़े हुए हो जाएंगे? फिल्म से। ठीक है, उसके बाद इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी किससे? रेडियो से। ठीक है, उसके बाद मनोहर श्याम जोशी किससे? दूरदर्शन से। और अज्ञेय। अज्ञेय किससे? समाचार पत्रकारिता से। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ये हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे आप लोगों को तो प्लीज आप लोग बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम लोग नया कंटेंट लेके आते रहेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अच्छे से पढ़िए और इस बार जेआरएफ क्लियर करिए।